जिस देवर ऑलरेडी ये रोहतास लामा का देवर तो ऑलरेडी मैरिड था, जिससे 2 बच्चे हैं, और फिर वो नाते चली गई उनके। अब नाते चल के कहती है कि मेरे देवर को दो नौकरी। वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने वीरांगना को लेकर ये बयान क्या दिया, कांग्रेस नेताओं के ही निशाने पर आ गए। जोधपुर के ओसिया से ही कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने ही मंत्री धारीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। दिव्या ने अपने गुस्से का इजहार किया। दिव्या मदेरणा वीरांगना के इस अपमान पर इस कदर गुस्से में थीं कि लगातार कई ट्वीट्स कर अपने मंत्री शांति धारीवाल पर बरसती दिखीं। दिव्या ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मंजू जाट भी अगर विधानसभा का ये लाइव प्रसारण देख रही होगी तो शायद अपने शहीद पति से कह रही होगी कि अपनी बदनसीबियों का क्या इलाज करूं। वीरांगना मंजू जाट पर शांति धारीवाल के दिए गए आपत्तिजनक बयान पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी वाले धारीवाल पर पहले से ही हमलावर थे, अब अपनी ही पार्टी के लोग भी उन्हें नहीं छोड़ रहे। दिव्या मदेरणा ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मंजू नाते गई या नहीं, सबूत है या नहीं। वैचारिक सवाल यह भी है कि समाज में एक महिला के विधवा होने पर किसी के नाते जाने की प्रथा किसने बनाई? ये प्रथा गलत है तो समाज को ये प्रथा स्वीकार्य क्यों है? एक वीरांगना के अपमान से दिव्या मदेरणा इस कदर आहत हुई कि एक एक कर कई ट्वीट्स कर डाले, अपने मंत्री शांति धारीवाल पर तीखे सवालों की बौछार कर डाली। दिव्या ने शांति धारीवाल के बयान को शर्मनाक बताते हुए लिखा कि मंजू की शायद हिचकियां ही नहीं रुक रही होंगी। उसकी हिचकियां भी 2 तरह की होंगी, एक उसके पति की याद की और एक उनकी मौत की। इन आंसुओं में शायद सबके लिए सब उम्मीदें जल गई होंगी। दिव्या मदेरणा ने मंत्री शांति धारीवाल से पूछा है, क्या विधवा महिलाएं अपनी खुद की मर्जी से ही नाते जाती हैं या फिर पारिवारिक सामाजिक दबाव में? और अगर ये परंपरा सामाजिक पारिवारिक दबाव में ही महिला पर थोपी जा रही है तो इस नाते प्रथा से किसी के चरित्र पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं क्या? दिव्या मदेरणा ने मंत्री शांति धारीवाल से पूछा है कि किसी महिला के विधवा होने पर आखिर मंत्री जी अपनी ओर से उसे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकते हैं? कोई महिला अगर विधवा हो जाती है और दोबारा अपना घर बसाने की सोचती है तो फिर इसमें मंत्री शांति धारीवाल को आखिर इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? आखिर धारीवाल जी महिलाओं की इज्जत करना कब सीखेंगे? मंत्री शांति धारीवाल महिलाओं को लेकर पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। कुछ महीने पहले ही राजस्थान में रेप के बढ़ते आंकड़ों पर भी मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहकर अपनी फजीहत करवा ली थी कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए यहाँ इतने ज्यादा रेप होते हैं। हालांकि धारीवाल को अपने इस बयान पर सदन में ही शर्मिंदा भी होना पड़ा था। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। अब एक बार फिर से मंत्री शांति धारीवाल ने ऐसी अशांति फैलाई है कि गैरों के साथ ही अपनों के भी निशाने पर हैं। कभी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं तो कभी किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी बताते हैं। न जाने क्या चाहते हैं मंत्री जी, आखिर बार बार अपनी फजीहत क्यों करवा रहे हैं, समझ में नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।